कल्लाचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश महाग्रंथराज जी में सूत्र दिया था कि संसार में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है, संसार में भ्रमण का कारण क्या है, संसार में दुखों को क्यों भोग रहा है, क्या कारण है, अभी तक मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं हो पाई। हर प्राणी चाहता है मेरी मुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। हर प्राणी दुखों से निवारण चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है, पर क्यों नहीं हो पाती ऐसी? क्या रीजन है जो हम दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं हो पाते हैं? मैं समझता हूँ हर इंसान, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, दुखों से मुक्त हो जाऊं, नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा राग दोष समाया है। राग दोष समय मतलब राग दोष भरा हुआ है। हमें जो अच्छा लगता है उसे राग कर देते हैं, जो अच्छा नहीं उसे दोष करते हैं, जो हमारे अनुकूल है उसे राग कर लेते हैं, जो प्रतिकूल है वो दोष कर लेते हैं। आज यही अवस्था हमारे श्रावकों में है, यही अवस्था साधुपना में, साधु में देखी जाती है। क्या मेरा है तो राग है, नहीं है तो दोष है, मेरे अनुसार है तो राग है, नहीं है तो दोष है। ये भी तो कर्माश्रव का कारण है भाई। कर्माश्रव किससे होता है? राग दोष से। मैं करूं सही कर रहा हूं, दूसरा करे गलत कर रहा है। मैं सोचूं वो सही सोच रहा हूं, दो दूसरा सोचे गलत सोच रहा है। कोई अच्छा भी सोचे तो गलत है, मैं सही भी सोचूं, मैं गलत भी सोचूं सही है। ये विडंबना है हमारी, यही राग दोष है। राग दोष कैसे कहते हैं? राग दोष का अर्थ है कि जो हमारे अनुकूल है वो अच्छा लगना, हम अच्छा मानना उसको, भले गलत हो। ध्यान देना, जैसे उदाहरण के लिए अब यहीं ले लो, भी और कहीं नहीं जाए, मान लो दो मंदिर है यहाँ, ठीक है ना, ए हमने बनाया, ए आपने बनाया, हमें इससे राग हो गया, ऐसे हम तो दर्शन नहीं करते। अथवा अब हमने बनाया तो हमसे रात दर्शन करते, उसे नहीं राग दो, ऐसे भी राग दोष हो जाएगा। ध्यान रखना, होता है ऐसा। ये हमारा है, इससे राग हो गया, ये हमारा नहीं है, ये हमारी पूजा करता है इसलिए हमारा राग है, इससे ये हमारी पूजा नहीं करता इसलिए दोष हो गया। ये हमें लेने जाता है इसलिए हमारा हो गया, ये हमें लेने नहीं जाता है दोष हो गया। हमने कोई क्रिया की, हमने राग कर दिया, हमारा हमने की तो अच्छी है। साधुओं में देखा है ऐसा नहीं, साधुओं में जैसे पंत में ले लो, पर मैंने जब चुनाव में देता हूँ जब राजनीति में, तो राजनीति जैसे बिल्कुल साधु संत में हो गया। जिसे मान लो हमने किसी दीक्षा गुरु विराग सागर से ले ली, तो विराग सागर जो संघ में अपना चल रही, जो पंथ चल रहा, जो परंपरा चल रही, उसी को सही मानते हैं। और जो हमने दूसरों से ली तो दूसरों से पंथ मानने लगे। सही क्या है इसको देखो पहले, राग द्वेष मत करो। एक क्रिया, उदाहरण के लिए हमने पुस्तक ले ली तो गलत कर लिया, यदि हमने हमारे गुरु ने गुरु ले ली तो गलत, मतलब दूसरों ने ले ली तो गलत कर लिया, हमने ले सही कर लिया। क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया आपके? वैसे आ जाएगा, बहुत समझदार हो, बूंदी वाले तो बस ही समझदार है। क्या जैसे भाई साहब अभी शिखर जी की यात्रा में गए थे, ठीक है ना, एक परदेसी थे, तो बताओ कहाँ का केस कहाँ का विषय बना दिया। और वही उसी का लड़का होता पुलिस वाला जिसने पकड़ा था, उसका लड़का हो तो क्या कहता फिर? अरे दूसरा करे तो गलत कर लिया, बचा बेचारे पुल में चैन खींची अच्छे रक्षा के लिए, उसको गलत फंसा कि पैसा पैसा चलो ठीक, पैसा 5-10 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं होती, पैसा बड़ी बात नहीं है, पर तुमने उल्टा केस लगाया। मतलब शिखर जी वंदना की वंदना जा रहे, तुम तो उल्टा दोष लगा रहे हो। ये राग दोष है। यदि वही उसी समय उससे पूछता, मेरे सामने आ जाए वो पुलिस वाला कोई व्यक्ति, मैं बताऊं, उस चर्चा करूं उससे कि तेरा बेटा इस समय ऐसी स्थिति होती है, तेरी स्थिति तक क्या करता? अरे व्यक्ति मरते हुए, मरने वाला कि आत्महत्या करना है, सुसाइड कर रहा है, अपने आप दिख जाता है चेहरा। ये सब लूटने की परंपरा चल गई, पैसा कमाना है, परदेसी है, दूसरे गांव से, दूसरे देश से, दूसरे प्रदेश से आए, लूट लो। कुछ नहीं है, आज राग द्वेष भर गया है। यदि मैं तो स्पष्ट एक शब्द बोलता उससे, जैसे मैंने एक बार ब्रह्मचारी संग गया था, फंस गया क्या, मैंने टिकट निकलवाई, और टिकट निकलवाई तो कंप्यूटर से निकली, और मेरे पास आईडी कहाँ की आईडी, मैं खुद आईडी था, तो मेरे पास आईडी होता नहीं। जैसे कोई कहता ना मेरे मारे आपके पता क्या है, मैंने क्या पता, यही पता है मेरा, तो जहाँ निर्गंत भेष मिल जाए वही मेरा पता समझ लेना। आपका धाम, मैंने कहीं का धाम, मेरा हर जगह धाम है, मेरा मुक्ति धाम है। एक जगह मुक्ति धाम मिल गई मुझे निवाई में, मैं जाने लगा उस ओर, बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं, मैं इसके लिए निकला हूँ घर के लिए, यही मिल गई अब निवाई में। नहीं समझे? मुक्ति धाम लिखा था, मुक्ति धाम, बढ़िया सोफे, बढ़िया सुंदरता थी, बढ़िया गार्डन था, बढ़िया कुर्सियाँ लगी थी, बढ़िया वृक्ष लगे थे। मैंने कहा यहीं के लिए निकला हूँ मैं घर से, घर परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, परिवार छोड़े, संसार छोड़ा, संसार का सुख छोड़ा, मैंने अब तो मैं जा रहा था, मैं बहुत समय बाद मिलता, यहीं मिल गया मुक्ति धाम, चलो अंदर। तो बोले महाराज मुक्ति धाम मतलब, तो मैंने मुक्ति धाम हटाओ इसको, फिर मत लिखो। क्या लिख दिया आजकल है? क्या लिख दिया? मुक्ति धाम।
मुक्तिधाम है कि जलघट है, वो जलाने वाला स्थान है। जलाने का धाम कहो, मरघट कहो, जलघट कहो, कुछ भी कह दो। मरघट तो घर होता है तुम्हारा, वैसे अपन मरघट उसको कहते हैं, वैसे तुम्हारा घर मरघट है, क्योंकि मरते कहाँ हैं? कहाँ मरते हैं? घर में मरते हैं। अर्जुन दास जी, तो मरघट क्या कहलाया? बताओ, मरघट कौन कहलाया? आपका घर मरघट है। विश्वास करो ज्ञानी, मुक्तिधाम के लिए निकला हूं मैं। मुक्तिधाम को इतनी सुंदर बना दिया। वहां बैराग होता था पहले, लोगों को मरते थे लोग, जलते थे, जलाते थे तो बैराग होता था। आज मैंने सुना गार्ड बन गया। आजकल तो मैंने सुना और बढ़िया आरओ लगा दिया, कहीं ठंडे बर्फ को फ्रीजर का बोलते हैं उसको, पानी वाला लगा दिया। बिस्कुट लोग खाते हैं और विश्वास मानो ओम जी मार सब जैसे पहुंच जाए तो गुटखा भी निकाल के खा लेते हैं। नहीं, ये नहीं खाते, मतलब जैसे कहा मैंने, जैसे मतलब जो खाता है उसके लिए बात कर रहा हूँ। मैंने देखा पुड़िया खाते हुए मरघट में, सुना है, देखा तो नहीं सर बता, पर देखा है पहले। क्या बताओ, शमशान में जा रहा है बैराग का स्थान, वहां भी तंबाकू नहीं छोड़ा, गुटखा नहीं छोड़ा, कैसा पापी है। जहां बैराग का दृश्य होता था वहां भी राग होने लगा, और जहां राग होता था वहां बैराग होने लगा। जैसे अभी माताएं, कुछ माताएं पुरुष सभी थे, बैराग 12 भावना पढ़ रहे थे हमारे पास। मैंने कि मुझे बैराग दिला रहे क्या? राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, घर में जाऊं तो मैं किसी में सब पर हो जाऊं सवार। और पढ़ रही थी 12 भावना मेरे सामने। मैंने, मुझे बैराग भावना सुना है ना, 12 भावना सुना रहे हो क्या? किसको सुना रहे 12 भावना? महाराज के केस लॉन्च 12 भावना सुन लो, महाराज बैराग हो जाए, अच्छे से केस लॉन्च हो जाए, चेक करके देख लो केस लॉन्च। क्या? अरे मारो तो बैराग चाहिए, तो बैराग चाहिए, केस लॉन्च चल रही हो। अब थे माजी 12 भावना सुना रहे, राजा राणा छत्रपति हाथन के स्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। महाराज मरना तो ही अच्छे से कर जाओ केस लॉन्च आप तो। हमने कहा आ जाओ तुम्हारी भी केस लॉन्च कर दें। ये क्या है? कहाँ पढ़ना चाहिए 12 भावना? किससे बैराग लेना है? महाराज से, भगवान से, कि घर से, भोगों से, परिवार से, नियम लो आज से। घर में पढ़ना चाहिए 12 भावना। कहाँ पढ़ना? कहाँ पढ़ोगी बताओ? 12 भावना घर में पढ़ना। घर से बैराग लेना कि मंदिर से बैराग लेना? बताओ माता से, बताओ कहाँ पढ़ते हो पूरब चंद जी? अच्छा तो घर पढ़े मारो गलत निशान लग गया, मुझे समझ रहे हो तो घर ही पे कहोगे। क्या? घर पे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बैराग हमें घर से लेना है। मंदिर में पढ़ते, ठीक है मंदिर में पढ़ ले भाई, चैन नहीं मिलता घर में तो घर में पढ़ लेते हैं, मंदिर में पढ़ लेते हैं। वास्तव में मंदिर से बैराग नहीं लेना है, भगवान से बैराग नहीं लेना, गुरुओं से बैराग नहीं लेना। कहां से बैराग लेना है? घर से बैराग लेना है, परिवार से बैराग लेना है। पर घर में पढ़ना चाहिए, परिवार में पढ़ना चाहिए, घर के मकान में पढ़ना चाहिए। अपने मंदिरों में बैराग भावना 12 भावना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में तो भगवान का ध्यान करो, पूजा पाठ करो, स्तुति पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो, वंदना पढ़ो, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ो, मान सकते हैं। पर बैराग भावना 12 भावना कहाँ पढ़ना चाहिए? लेकिन क्या करें, जहाँ राग होना चाहिए वहाँ बैराग। बताओ, शमशान को ऐसा सजा दिया गया आज जयपुर जैसे शहर में, तो इतना सुंदर बना दिया। मैंने सुना है बढ़िया आजकल वहाँ झूले वूले भी चल रहे, जो रखने वाले बच्चे भी जाएं तो आराम से, खिसको बेटा खेलते रहो आराम से, पापा जल रहे टेंशन भी तो खोल। हाँ सोचो, जहां एक व्यक्ति को जलाता, मैंने अपनी लाइफ में एक बार मरते हुए व्यक्ति को देखा है। मरते हुए नहीं, मर तो गया तो रात में, बस सुबह जब उठा देखा मैंने, उसकी अर्थी सजाई मैं देख रहा था। देखते देखते जब चलगट में ले गए, शमशान में ले गए, वहां भी देखा। विश्वास मानो वहीं से मेरा बैराग ने मोड़ ले लिया। मतलब संसार से बैराग। वैसे था ही स्वाध्याय करते थे, पर लगा कि किसी नहीं है, कभी भी जा सकते हम। उस समय मेरे ऐब में, ऐब मतलब व्यसन में, एक व्यसन था, पान खाता था कभी कभी वो भी मैंने देखा। मैंने कहा ओ संसार क्या खाना है। सच बताऊं, उसी दिन से आज तक है, कम से कम 22-23 साल हो गए। अब तो खैर वैसा ही नहीं है। क्यों? क्या है? बैराग का दृश्य। लेकिन हमारा राग, वहां पे तम्बाकू खा रहे लोग, वहां पे बड़ी बिस्किट पी रहे, वहां पे मैंने सुना बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। और आजकल तो भोजन भी जाने लगा, टिफिन से व्यवस्था होने लगी, तो कोई टेंशन नहीं। वो आने के बाद तो कोई टेंशन नहीं। पहले तो नहीं, तो उस दिन तो उस समय तो नहीं रुचता था, बड़ी समस्या हो गई। राग द्वेष, कहाँ से द्वेष होना चाहिए, कहाँ से राग होना चाहिए, ये चिंतन करो। हम जो करें वो सही है, हम जो करें वो सही है, दूसरा करे वो गलत है, यही राग द्वेष है। जैसे अभी हमारे साधु परंपरा में बहुत सारी स्थिति बन गई, हम कोई क्रिया करें या कोई दूसरा क्रिया करे और शास्त्र का प्रमाण दे, बोले शास्त्र नहीं है। किसी ने कहा भाई ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, समझ रहे हो ना, समझना ना, और नहीं समझो तो मुझसे पूछ लेना, और वैसे समझाने का प्रयास करेंगे पूरा। मान लो उदाहरण के लिए हमने कोई विषय दिया कि ऐसा शास्त्र में लिखा है, ठीक है,
ये तो शास्त्री नहीं है, ये तो वर्तमान के आचार्यों के हैं, भट्टारकों के हैं, कहीं किसी विद्वानों के हैं, कहीं किसी के हैं। ऐसा मत देखो बंदरों को, क्योंकि तुम भी बंदर हो। मन बंदर है हमारा, मन को बंदर की उपमा दी है, इसलिए बंदर को बंदर तो बंदर है। ध्यान देना, वो शास्त्र तो भट्टारक का है, ये किस जैसे को भट्टारक किसे, जो भी शास्त्र भट्टारक मिलते, ध्यान रखना भैया, जो भी स्वाध्याय प्रेमी हो, स्वाध्याय करते हो, जो भी शास्त्र मिलते हैं भट्टारक लिखा था, भट्टारक जिन स्वामी भट्टारक, ये भट्टारक का अर्थ जो कर्म को भट्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए निकले ऐसे आचार्यों को, मुनियों को भट्टारक लिखा। महावीर भगवान को भट्टारक कहा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपनी मतलब हमारी बात सही नहीं है, हम जो पंथ को अपना है वो सही है, दूसरा कर रहा है, बोले शास्त्र में लिखा है, ऐसा कोई बताए, बोले शास्त्र नहीं है, ग्रंथ नहीं है। अभी कई विषय को विषय चल रहा था, कोई विषय किसी ने किया, मान लो उदाहरण के लिए उदाहरण समझना, मात्र उदाहरण समझ, मान लो ये नदी है, वो नदी हमने पार कर ली, हमने पार कर ली, मान लो किसी नाव में बैठ गया, किसी में बैठ करके किसी चर्चा, तो मालूम दूसरे साधु कह रहे महाराज तो नाव में बैठ गए, महाराज तो ऐसा कर गए, महाराज तो शीतलाचारी है, महाराज तो ऐसा है, महाराज को नहीं करना चाहिए, और स्वयं बैठ जाए या स्वयं के गुरु बैठ जाए, स्वयं के संग में बैठ जाए तो सही है, सब कुछ है ही नहीं कुछ गलत। अरे सुनो, कहीं मत जाना, सही समझना, और सही नहीं इंजन वाले में बैठ जाए, हाथ वाले में तो फिर लिखा ही है शास्त्रों में। अब कहीं नहीं जाता कोई विषय, क्यों नहीं जाता, क्या कारण है, ये राग द्वेष। माने मैं करूं तो सही है, दूसरा करे तो गलत है। मैं खा जाऊं एप्पल, मैं खा जाऊं केला, मैं खा जाऊं सेब, बनाना, अंगूर, मैं खा जाऊं कुछ भी तो दोष नहीं है, और कोई दूसरे साधु को चढ़ा भी जाए तो दोष है। समझ रहे हो ना पूरब चंद जी, खाने में दोष नहीं है, चढ़ाने में दोष है। क्या राग द्वेष सताया, ओ मैं तो आश्चर्य करता हूं सही में, और कभी कभी साधुओं को प्रणाम करता हूं, महाराज जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है ओगुन करो हजार। कुछ भी करते रहो, कोई दोष नहीं लगेगा आपको, चिंता मत करना। लेकिन जब कर्म का उदय आएगा, पेट में डालने के लिए दोष नहीं है, और कोई धोखे से ओम प्रकाश जैसे बढ़ जाता, भाव आ गए, चलो ले लें, कुछ नहीं मिल रहा तो चलो एक एप्पल लेके महाराज के चरणों में चढ़ा जाए, मान लो सपोज करो भराव बन गए, हिट 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 सच सच दोस्त हिट, पापी मूर्ख, ओ हो बताओ, हाथ में चला रहे, पेट में चढ़ा रहे। सोचो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता सच में, पेट में चढ़ा रहे, समझना, चिंतन करना, चढ़ाना नहीं तुम लो उसी पर चढ़ा दो हमारे चरणों में, हाँ तुम ज्ञानी हो भाई साहब, चिंतन करना, पेट में चढ़ा रहे दोष नहीं है, खा रहे तो दोष नहीं है, दूध जग जग भर पी रहे तो दोष नहीं है, और कहीं चढ़ा दे तो दोष है। क्या बड़म्बना भूत, तुम पापियो, पागलो, तुम चमचाओ, सही में तुम फंस जाते हो। हाँ हमारा सही कर, हमारा सही कर, अभी हम कह रहे तो हमारा सही कह रहे हो, कह रहे बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, और दूसरा भी दूसरे अपनी तरफ तर्क करे तो दूसरों को हाँ कह देते हो, हाँ महाराज ऐसे ही है, तुम्हारी तो कहीं नहीं, तुम तो बिन पैदा के हो, कोई भरोसा नहीं, कहाँ लग जाओ। पर मेरा कहने का अर्थ है, सुनो हमारी, सबकी सुनो, पर कभी कभी दिमाग भी लगाओ, विवेक भी लगाओ। क्या एक मंदिर का निर्माण एक व्यक्ति करा है तो गलत करा रहा है, और मुंह कराऊं तो मुझे सही छो होता ना भाई, सब बोलो ना हाँ, नहीं होता क्या, नहीं होता क्या। यदि आप ओम जी बढ़ जाता, किसी विषय को छोड़ दे तो दूसरे ओम को विरोध करने लग जाए, वही दूसरे फिर ओम करी शुरू करते। मैं तो सही कर रहा हूं, गलत थोड़ी कर रहा हूं। ये समस्या है हमारे समाज में, समाज में नहीं देश में, और देश में नहीं सही में, ये पंचम काल का प्रभाव है। क्या पंचम काल बताओ, मालूम महावीर जी, आप यहां बैठे हो, वो आपके यहां और कोई बैठा है, देखना क्या क्यों बैठा है दूसरी जगह, ये वहां बैठा, ये यहां बैठा है, दूसरे वहां बैठे हैं, दूसरे यहां है तो यहां है, क्यों है, यही तो राग द्वेष है भाई। यहां साधु संत तो यहीं आ सकते थे, तुम नहीं समझे ओम जी, यहां भी तो आ सकते थे, कोई जयपुर शहर थोड़ी है, यही तो राग द्वेष है। तो लेनी नहीं की, उम्र निवेदन नहीं की, इतनी ऐसे ही करूं, फिर जहां रुके वहां कौन निवेदन करने की, छो चिंतन करना। राग द्वेष साधुओं में भी समाया बहुत सारा, सच में मैं कहता हूं, मेरी बात मत मानना, पर सत्य का चिंतन करना, सत्य का चिंतन करना। क्या होगा महाराज, मैं केस लॉन्च कर रहा था, और केस लॉन्च करते करते मैं सोच रहा था, केस लॉन्च करना बहुत आसान है महाराज, नंगे होना बहुत आसान है,
पर अंदर से होना केस लॉन तो है विशेषता है। तुम लोग कैसे देख रहे थे, बार बार फोटो खींच रहे थे, बार बार ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ माताएं बैठी थी, कुछ पुरुष बैठे थे, बिल्कुल उदास बैठे थे, शांति से देख रहे थे। डमो हरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म पढ़ रहे थे, समझना क्या पढ़ रहे थे, डमो हरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म। क्यों दुख हो रहा था। वो कहीं अर्जुन दास जी देख लेते ना फिर केस लोन, तो आपको तो और कष्ट होता, महाराज कैसे उखाड़ते हैं, कैसे उखाड़ते। आप देख रहे थे ना कैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था केस लोन में, बताओ कष्ट हो रहा था ना। महाराज सही बताऊं, बालों को उखाड़ना बहुत आसान है, पर कसायों को उखाड़ के फेंक देना बहुत कठिन है। बालों को उखाड़ना बहुत आसान है, बालों को उखाड़ना बहुत आसान है, राग द्वेष को उखाड़ के फेंकना ये विशेषता है। बालों को उखाड़ने का मतलब है कसायों को उखाड़ना। बालों को उखाड़ने, साधु बन गए, साधु बनने के बाद भी क्रियाचर्या ढंग से नहीं आई, उसी में तुम राग द्वेष में चले गए, मोह में चले गए, कहीं सम्मान में चले गए, कहीं यश कीर्ति में चले गए, कहीं इसमें चले गए। विश्वास करना ज्ञानी, ध्यान रखना हमेशा एक बात, श्राप को सभी लोग तुम लोग विशेष, क्योंकि साधु तो मानेंगे नहीं कि साधु सुनते नहीं है, क्योंकि साधु अपने आप में साधु होता है, साधु ज्ञानी होता है, अहंकारी भी हो जाता है। मैं नहीं सुनूं, मैं तो मैं ही हूँ, मैं क्यों मानूं किसी की। तुम लोग मान सकते हो थोड़ी बहुत, तुमसे निवेदन भी कर सकते हो, कोई तुम लोग सुनते हो, श्रद्धालु हो, श्रद्धावान हो, मानते हो, स्वीकार भी करते हो। ध्यान रखना कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे धर्म की अप्रभावना हो। क्या धर्म की प्रभावना हमारे द्वारा हो या ना हो, धर्म की प्रभावना हमारे द्वारा हो ना हो। मालूम मैं तो इतना तक करता हूं उसमें, मेरा भले असम्मान हो जाए, मेरा भले कोई सम्मान न कर पाए, पर धर्म का सम्मान हो, धर्म की प्रभावना हो, विश्रांत सागर स्वीकार कर लेता है। वहां जहां धर्म का अपमान हो रहा हो, धर्म की अवना हो रही हो, ध्यान रखना भैया, क्योंकि अपने राग में, अपने तन के राग में, अपने सम्मान के राग में ध्यान देना भैया, धर्म का अपमान मत करना, नहीं तो फिर कई समस्याएं आती हैं, कई समस्या आजकल देखो हर जगह, हर गांव में, हर शहरों में। और सच में बड़ी विडंबना है भैया। मैंने कल कहा था ना, एक जगह मेरा चतुर्मास हुआ था, 5 गोट थे, 5 गोट, मतलब 5 गोट नहीं, 5 गोट होना चलो ठीक है, कमेटी अलग अलग, पर 5 पार्टियां थी। और विश्वास करो, व्यवस्था 5 होना कोई परेशानी नहीं है। कई जगह तो मैंने सुना एक ही मंदिर कमेटी 2, व्यवस्थापक 2, और एक जगह तो ऐसा सुना ये माँ की गुल्लक, ये माँ की गुल्लक। इमें भी इतना तो सुना, ये मारो माली, ये थारो माली, मारो माली थारी बेदी की सफाई नहीं करोगे, थारो माली मारी बेदी सफाई नहीं करोगे। और बताओ बेचारो परेशान।